आप इस वीडियो में देख सकेंगे बवनपल्ली केस, जिसमें अगवा कुनिंदगान को अगवा करने से पहले स्पेशल 26 जो अक्षय कुमार की फिल्म है वो दिखाई गई। कोकटपल्ली में आए ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद में हुई 2000 मुर्गियों की मौत, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ती हुई कार बहुत जल्द आने वाली है। तेलंगाना में कोरोना टीके के लिए 1200 मराकज़ का क़याम। रुयत हिलाल कमेटी की अपडेट। बंडी संजय ने सीएम केसीआर के फार्म हाउस पर हमला करने की दी धमकी। दयाकर राव ने बंडी संजय को दिया जवाब। आबाई मुकाम को एहतियात से जाए, कमिश्नर हैदराबाद ने दिया है अवाम को मशवरा। बाबरी मस्जिद शहादत केस फिर हुआ मुलतवी। गुजरात में हुए इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान के खिताबात। रोजगार नौजवानों के लिए जॉब की अपडेट्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु अवाम को दी भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद। हैदराबाद में भोगी का त्यौहार बहुत ही जोश व खरोश से मनाया गया। महबूब नगर में होगा एयर शो का आगाज़। यूरोपीय ममालिक फेसबुक जैसी कंपनियों पर ले सकते हैं एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी एविका ट्रंप जो बाइडेन की हलफ बर्दारी में होंगी शरीक। पेट्रोल के दाम हुए फिर महंगे। कोलकाता की स्लम बस्ती में लगी आग। राजस्थान के गवर्नर ने राम मंदिर के लिए दिया अतिया। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की तामीर का कल से होगा आगाज़। कमिश्नर वरंगल ने जंगाओं मामले की तहकीकात का दिया हुक्म। संक्रांति के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे के खुसूसी ट्रेनों का आगाज़। कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान के तूलो अर्ज तक पहुंच चुकी। TSCPZ में होंगे दाखिले। और तेलंगाना में 1.3 करोड़ टन पैदावार हुई चावल की। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। बवनपल्ली केस वारदात से कबल अगवा कुनिंदगान को फिल्म स्पेशल 26 दिखाई गई। तहकीकात के दौरान इंकशाफ। अखिल्या प्रिया से पुलिस के 300 सवालात। बवनपल्ली अगवा के मामले में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पूरा मंसूबा बॉलीवुड की फिल्म स्पेशल 26 से मुतासिर होकर बनाया गया है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर अखिल्या प्रिया और इसके 3 साथियों को सिटी पुलिस ने अराजियात के मामले में 3 भाइयों के अगवा की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने अगवा के मामले में इसके भाई और इसके शौहर के भाई के रोल पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। बाबसूख ज़राए के मुताबिक अखिल्या के शौहर भार्गव के भाई चंद्रबास ने अगवा से कबल टोली के अरकान को अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 दिखाते हुए उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी थी कि वो किस तरह से अपने आप को IT ओहदेदार की तरह पेश कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 हफ्ते तक इन्हें ट्रेनिंग दी गई। मालूम हुआ कि यूसुफगुड़ा के एक स्कूल में यह काम किया गया। ज़राए के मुताबिक अखिल्या प्रिया की हिदायत पर भी ये फिल्म इन्हें दिखाई गई थी। मालूम हुआ कि चंद्रबॉस ने IT ओहदेदारों की तरह लिबास श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ एक फिल्म कंपनी से किराए पर हासिल किया था और इसने ही ID कार्ड बनवाए। पुलिस की जानिब से 3 दिन की तहवील में लेने के बाद अखिल्या प्रिया से तकरीबन 300 सवालात किए जाने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर सवालात पर साबिक़ वज़ीर ने खामोशी इख्तियार की। जब इनसे फ़ोन कॉल्स के ताल्लुक़ से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बहैसियत साबिक़ वज़ीर वो फ़ोन पर कई अफराद से बातचीत करती हैं। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि पुलिस ने अगवा के इस मामले में तकरीबन 19 अफराद को हिरासत में लिया है और उनसे खुफिया मुकामात पर रख कर पूछताछ की जा रही है। अखिल्या प्रिया के शौहर को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। ज़िला निज़ामाबाद में तकरीबन 2000 मुर्गियों की मौत। ज़िले निज़ामाबाद में तकरीबन 2000 मुर्गियों की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िला के यानम पल्ली में पेश आया। पोल्ट्री फार्म के मालिक रामचंद्रन गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से उनके पोल्ट्री फार्म में 1-2 मुर्गियों की मौत हो रही थी, ताहम चहारशंबे के दिन एक साथ तकरीबन 2000 मुर्गियों की मौत हो गई। इसने बर्ड फ्लू का शुबा करते हुए महकमा अफजाइश मवेशियाँ के अहदेदारों को इत्तला दी, जिसके बाद ये अहदेदार पोल्ट्री फार्म पहुँचे और मुर्दा मुर्गियों के नमूने हासिल करते हुए उनको मुआयने के लिए लैब भेज दिया गया। कोकटपल्ली में ज़लज़ले के हल्के झटके। कोकटपल्ली में कल सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने बताया कि कोकटपल्ली की असबस्तास कॉलोनी में सुबह तकरीबन 9:25 पर कुछ सेकंड्स के लिए ज़ोरदार आवाज़ों के साथ ये हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे खौफजदा होकर लोग अपने घरों से निकल पड़े। इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान या फिर घर को किसी भी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटकों की पैमाइश करने वाले महकमे ने हुनूस इसकी तस्दीक नहीं की है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का आज इजलास। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बल्दिमा ने रुयत हिलाल माह जुमादिल आखिर 1442 हिजरी 14 जनवरी जुमेरात को 5:30 बजे शाम हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़्क़िद होगा। अराकीन ने रिवायत हिलाल कमेटी से शिरकत की ख्वाहिश की गई है और आम्मतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की जाती है कि जिस किसी को चाँद नज़र आए वो फ़ोन नंबर 24603-597 पर 8 बजे तक और 8 बजे के बाद फ़ोन नंबरात 245-13246, 245-76832, 245-21088 पर या मोबाइल नंबरात
9866112393, 9391964951, 9885151354, 90000813 पर रुयत की सूरत में इत्तला दें ताकि शरई शहादत की तकमील के बाद ऐलान किया जा सके। रुयत हिलाल कमेटी ने रुयत के सिलसिले में माक़ूल इंतजाम किए हैं ताकि हुसूल इत्तलात में सहूलत हो। महबूब नगर में एयर शो और नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप का आगाज़। संक्रांति त्यौहार के मौके पर ज़िला महबूब नगर में संक्रांति एयर शो और नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप 2021 मुनक़्क़िद की गई, जिसका इफ्तिताह वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने किया। इस मौके पर फ़िज़ा में करतबबाजी, हॉट एयर बैलून्स और आरसी ड्रोन्स के प्रोग्राम हो रहे हैं। ये प्रोग्राम 5 दिनों तक जारी रहेंगे, जिसके औक़ात सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे हैं। पहली मरतबा रियासत में संक्रांति एयर शो और नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप मुनक़्क़िद की जा रही है। महकमे सयाहत की जानिब से इनका अहतमाम मिनी टैंक बॉन्ड से मुत्तसिल मिनी स्टेडियम में किया गया। थाईलैंड में मुनक़्क़िदा नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 20 पेशावर पायलट्स इस नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और एपी के पैरा मोटर्स भी शामिल हैं। 1500 रुपये की अदायगी के जरिए पैरा मोटरिंग में हर कोई हिस्सा ले सकता है। साथ ही 500 रुपये में हॉट बैलून में भी बैठने की सहूलत रखी गई है। कोरोना टीका अंदाजी के लिए तेलंगाना में 1200 मराकिज़ का फैसला। रियासत को मजीद 20,000 डोज मौसूल। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र का बयान। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि रियासत में 16 जनवरी से पहले मरहले के कोरोना के टीके अंदाजी का प्रोग्राम शुरू होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वरंगल के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र ने कहा कि रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 3,64,000 डोज पहुँच गए हैं। रियासत भर में कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीका देने के लिए 139 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 99 सेंटर्स सरकारी दवाखानों में और 40 सेंटर्स खानगी दवाखानों में कायम किए गए। 18 जनवरी से कोरोना के टीकों के सेंटर्स में इजाफा किया जाएगा। रियासत भर में 1200 सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना की पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि मनसूबाबंद तरीके से टीका अंदाजी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की क़ब्ल अज़ीं ही महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। राजेंद्र ने कहा कि रियासत में मज़ीद 20,000 टीके मौसूल हुए हैं, जो भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन टीके हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन हर एक सेंटर पर 30 अफराद को टीके दिए जाएंगे, जिनमें हेल्थ वर्कर्स, प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स शामिल रहेंगे, जबकि दूसरे दिन हर सेंटर पर 50 और तीसरे दिन 100। इस तरह रोज़ाना हर सेंटर में टीका अंदाजी की तादाद में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक टीका लेने के लिए रियासत भर में 3,30,000 हेल्थ वर्कर्स ने अपने नामों का इंदराज करवाया है। उन्होंने कहा कि इंसुलेटर गाड़ियों के जरिए हैदराबाद से अजला को स्कॉट के साथ वैक्सीन मुंतकिल किया जाएगा। इसी दौरान महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में वैक्सीन को महफूज रखने के लिए 800 कोल्ड चेन सेंटर्स कायम किए गए हैं। कोठी में वाक़ दफ्तर कमिश्नर सेहत व ख़ानदानी बहबूद के फ्रीजर्स में महफूज करदा कोरोना की खुराक को रियासत के 9 साबिक़ा अजला के सेंटर्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। वैक्सीन को 2 से 8 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में महफूज रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तक रियासत को 16 लाख सिरिंजेस पहुँच गए हैं। 16 जनवरी को टीका अंदाजी की इफ्तिताही तकरीब शहर के गांधी हॉस्पिटल में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें वज़ीर सेहत शिरकत करेंगे। इस दिन 4170 अफराद को टीके दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस पर हमला करने की धमकी, जंगांव वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने हुकूमत से बंडी संजय का मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज एक मुतनाज़ा बयान देते हुए इंतबाह दिया कि अगर रियासत में पुलिस की जानिब से बीजेपी के कायदीन और वर्करों पर मुबैना हमले नहीं रोके गए तो वह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस पर हमला कर देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रियासत में हुक्मरानी भूल गए हैं और उन्होंने खुद को अपने फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में विवेकानंद जयंती नहीं मनाई गई। जंगांव में पार्टी के ज़ख्मी कारकुनों की इयादत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने यह दावा भी किया है कि पूरे मुल्क ने देखा कि जंगांव में जब स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी के कारकुनों ने फ्लेक्सी नस्ब करने की कोशिश की, इस वक्त पुलिस ने इन पर हमला कर दिया। उन्होंने मुकामी म्युनिसिपल कमिश्नर से पूछा कि स्वामी विवेकानंद के फ्लेक्सेस लगाने पर इन्हें क्या मसला पेश आ रहा है। बीजेपी के रियासती सदर ने जंगांव में बीजेपी कारकुनों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर चीफ मिनिस्टर से रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि अगर 24 घंटों के अंदर रियासती हुकूमत इस मसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करती है तो वो अपने मुस्तक़बिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आवाम के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा करना किसी भी जमात को ज़ैब नहीं देता। बंडी संजय को ज़बान पर काबू रखने वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव का मशवरा। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज फिर एक मरतबा बीजेपी की रियासती सदर
बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में जमहूरी अंदाज में किसी भी मसले को पेश करना चाहिए। सियासी मफाद के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करना एक सियासी कायद को ज़ेब नहीं देता और बंडी संजय एक जिम्मेदार जमात के सदर हैं जिसकी मरकज़ में हुकूमत भी है। ऐसे कायद को कोई भी बयान देने से कबल सोच समझ कर देना चाहिए। वज़ीर पंचायत राज ने आज वरंगल रूरल ज़िले के मायलारम में डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इख्तिदार ही हरफ आखिर नहीं है, अवामी खिदमत के लिए ही इख्तिदार हासिल किया जाता है। इख्तिदार के लिए अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करना और इनके जज्बात को मजरूह करना किसी भी जमात को ज़ेब नहीं देता। दयाकर राव ने कहा कि बंडी संजय के बयानात अवाम को इनके जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तरक्की और अवामी बहबूद के कामों पर वो किसी भी किस्म के मुबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो गुज़िश्ता 6 साल के दौरान तेलंगाना में मरकज़ की जानिब से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों को अवाम के सामने पेश करें और हम भी रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए कामों को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में मुसाबकत होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के कायद इसे नज़रअंदाज करते हुए फ़िरक़ा वाराना नवीयत पर आवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को मुश्ताल करना और उनको धोखा देना सियासी जमातों के कायद को ज़ेब नहीं देता। आबाई मुकामात जाने वाले चौकस रहे, कमिश्नर पुलिस का मशवरा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस की जानिब से शहरियान हैदराबाद को भोगी संक्रांति फेस्टिवल की मुबारकबाद दी। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट में कमिश्नर पुलिस ने संक्रांति फेस्टिवल के पेश नज़र अपने आबाई मुकामात को जाने वाले अवाम से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। अपने मवाजियात को जाने वाले अवाम को मशवरा दिया गया कि वो पुलिस और वेलफेयर एसोसिएशन लीडर को मुतल्ला करें। ऐसे मौके पर हर घर में CCTV कैमरा इंतहाई ज़रूरी हैं। पेट्रोल की कीमत नई बुलंदी पर। पेट्रोल की कीमत कौमी दारुल हुकूमत में 84.45% के साथ एक नई बुलंदी पर पहुंच गई। ऑयल कंपनियों ने मुसलसिल 5वें दिन फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 25 पैसे का इजाफा किया गया। वैक्सीन मुल्क के तूलो अर्ज़ में पहुंच गई। कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की मुहिम चहारशंबे को शिद्दत अख्तियार कर गई, जब कई तैयारों ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर उड़ानें भरते हुए वैक्सीन मुंतकिल किए, जहां से इस कीमती कार्गो को छोटे शहरों और कस्बों में रवाना किया गया ताकि 16 जनवरी से बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया जा सके। आसाम से गोवा तक और जम्मू और कश्मीर से केरला तक वैक्सीन को इंतहाई एहतियात और फुर्ती के साथ मुल्क के तूलो अर्ज़ में पहुँचाया गया। कोलकाता की सलम बस्ती में आग, 40 झोपड़ियां खाकिस्तर। शुमाली कोलकाता के बाग बाजार इलाके में चहारशंबे की शाम एक सलम बस्ती में आग लग गई, जिससे कम से कम 40 झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कम से कम 24 फायर इंजन्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। ये आग शाम 6:55 पर शुरू हुई। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का कल आगाज़। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का आगाज़ 15 जनवरी को होगा, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद पहली सुबह काम के आगाज़ को मुबारक समझा जाता है। ज़राए ने बात बताई। इससे कबल इस हफ्ते के अवाइल में एक 14 रुकनी हेरिटेज पैनल ने हुकूमत की मुहिम पसंद सेंट्रल वेस्टा प्रोग्राम के तहत पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर को मंजूरी दी थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस नई इमारत की तामीर करेगी। मुल्क में नई शक्ल के 102 मामलात। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई शक्ल से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 102 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बात बताई। वायरस की यह शक्ल बरतानिया में पाई गई थी। 11 जनवरी को इस बीमारी से मुतासिर अफराद की तादाद 96 थी। चहारशंबे को वजारत ने कहा कि आज नई शक्ल के लिए मुस्बत पाए गए अफराद की तादाद 102 हो गई। इन तमाम अफराद को मुतल्लिका रियासती हुकूमतों की जानिब से मुकर्रर करदा दवाखानों में सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया। इनसे राब्ता में आने वाले अफराद को भी क्वारंटीन किया गया है और इनके साथ सफ़र करने वालों, इनके अरकान ख़ानदान के साथ राब्ते में आने वालों और दीगर की तलाश की जा रही है। राम मंदिर के लिए गवर्नर राजस्थान का अतिया। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए माली ताउन दिया, जिसके साथ ही रियासत में मजूसा मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद VHP के फंड जमा करने की मुहिम शुरू हुई। VHP की तरफ से जारी करदा एक बयान में यह बात बताई गई। बयान में कहा गया कि कलराज मिश्रा ने राजभवन में मंगल को VHP के रियासती अहदेदारों के साथ मुलाकात के दौरान ये अतिया दिया। बाबरी मस्जिद शहादत केस, अडवाणी और दीगर की बरात के खिलाफ समाअत मुलतवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चहारशंबे को एक दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी, जिसमें बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में सीनियर BJP कायदीन LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बशमुल तमाम 32 मुलजिमीन की बारात को चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाअत इस वक्त मुलतवी की जब दरख्वास्त गुजारों ने अपने केस की फाइल से बाज़ खामियों को हटाने के लिए मजीद वक्त तलब किया। ये मामला जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच पर पेश हुआ। अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने 8 जनवरी को यह दरख्वास्त दाखिल की थी। इनके वकील कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन आमिला ज़फ़रयाब जिलानी हैं, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी रह चुके हैं। दरख्वास्त दाखिल करते हुए ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा था कि अयोध्या के रहने वाले 2 अफराद इसलिए अदालत से रुजू हुए क्योंकि CBI ने 30 सितंबर के
फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की है। दरख्वास्त गुजारों ने इद्दा किया है कि वो इस मुकदमे के गवाह हैं। समाती अदालत के जज ने अखबारात के तराशे और वीडियो क्लिप को सबूत के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि CBI इस बारे में कोई शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है कि मुलजिमीन ने ढांचे को मुनहदम करने वाले कारसेवकों के साथ मीटिंग की थी। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि CBI की अदालत ने ठोस शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद मुलजिमीन के अज़बात जुर्म को यकीनी ना बनाते हुए गलती की है। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 92 को कारसेवकों के एक हुजूम ने शहीद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमा का फैसला करते हुए मुतनाज़ा अराज़ी मंदिर की तामीर के लिए मुख्तस कर दी, जबकि अयोध्या के करीब मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ अराज़ी देने का फैसला किया। इस फैसले में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की कार्रवाई पर तनकीद की गई थी। इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हदाम केस के तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। जंगांव वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। वरंगल पुलिस कमिश्नर B प्रमोद कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जंगांव टाउन में बीजेपी कायदीन पर लाठीचार्ज के वाक़े के वेस्ट जोन DCP के जरिए तहक़ीक़ात करवाई जाएंगी। कमिश्नर प्रमोद कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि अगर इस वाक़े में मुतल्लिक़ा पुलिस इंस्पेक्टर खाती पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। संक्रांति के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की खुसूसी ट्रेनें। संक्रांति की फेस्टिवल के पेश नज़र मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से तिरुपति तथा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 07456 तिरुपति से सिकंदराबाद संक्रांति स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी को 5 बजे तिरुपति से रवाना होगी और दूसरे दिन 5:40 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। रास्ते में ये ट्रेन रेनीगुंटा, श्रीकल्ला बस्ती, गोडूर, नेल्लूर, ओंगुल, चेरला, टनाली, विजयवाड़ा, खम्बम, वरंगल और खाजीपेट स्टेशनों पर तौक़ुफ़ करेगी। ट्रेन नंबर 07441 नरसापुर सिकंदराबाद संक्रांति स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी को 8 बजे नरसापुर से रवाना होगी और दूसरे दिन 6:05 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। रास्ते में जिन स्टेशनों पर यह ट्रेन तौक़ुफ़ करेगी इनमें भीमावरम जंक्शन, भीमावरम टाउन, एकेवाडू, गुड्डीवाड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर, मरियालगुड़ा और नलगुंडा स्पेशल स्टेशन शामिल हैं। ट्रेन नंबर 07457 काकीनाडा टाउन सिकंदराबाद संक्रांति स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी को 6 बजे काकीनाडा से रवाना होगी और दूसरे दिन 5:20 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। रास्ते में ये ट्रेन सांबलकोट, राजामुंद्री, ताड़ेपल्लीगुड़म, एल्लूर, खम्मम, वरंगल और खाजीपेट स्टेशनों पर तौक़ुफ़ करेगी। CPZ में दाखिले। कन्वीनर CPZ प्रोफेसर एन किशन ने CPZ के आर्जी तौर पर मुंतखबा तमाम अहल उम्मीदवारों को उस्मानिया, काकतिया, महात्मा गांधी, सातोहिना, पालामूर, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ में PG कोर्सेस में दाखिलों के लिए मौजूदा वेब ऑप्शंस के लिए सर्टिफिकेट्स की ऑनलाइन तनख़ीह के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी का मशवरा दिया है। 12 से 22 जनवरी ये अदायगियाँ की जा सकती हैं। 20 जनवरी से वेब ऑप्शन को अख्तियार करने का आगाज़ होगा। सर्टिफिकेट्स की ऑनलाइन तनख़ीह के तरीक़ेकार की तफसीलात और तफसीली एलामिया के लिए www.ouadmissions.com और www.osmania.ac.in मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। तेलंगाना भर में भोगी त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। TRS MLC कविता ने भोगी तकारीब में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म का तेलुगु में ट्वीट, अवाम को भोगी की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम को भोगी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में तेलुगु ज़बान में किए गए ट्वीट में तेलुगु अवाम को भोगी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह खुसूसी दिन हर एक की ज़िंदगी को खुशी और बेहतर सेहत के साथ भर देगा। 2019 से 20 में चावल की पैदावार 1.3 करोड़ टन तक जा पहुंची। FTCCI की रिपोर्ट में इंकशाफ। तेलंगाना में चावल की पैदावार में साल की बुनियाद पर 20% से ज़ायद का इजाफा हुआ। ये पैदावार 2019-20 के दौरान 1.3 करोड़ टन तक जा पहुंची। 2017-18 में ये 62.5 लाख टन, 2016 से 17 में 51.7 लाख टन, 2015 से 16 में 29.6 लाख टन रही। मुल्क भर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के धान की खरीदारी में तेलंगाना का 63% हिस्सा है। आबपाशी के तहत लाई गई अराजियात की वजह से चावल की पैदावार में आइंदा बरसों में मज़ीद इजाफा होगा। FTCCI ने अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई। कई बड़े और छोटे आबपाशी के प्रोजेक्ट्स जैसे कालेश्वरम, देवादोला की तकमील और तालाबों के मिशन काकतिया के तहत एहिया से 60 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी को आबपाशी के तहत लाया गया। किसानों को 24 घंटे बरखी की सरबराही और पानी की दस्तयाबी से ग़िज़ाई अजनास और दालों की पैदावार में इजाफा हुआ। FTCCI ने तेलंगाना से चावल बरामद मौका और आगे की राह के मौजू पर तैयार करदा रिपोर्ट जो तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार को पेश की गई में ये बात बताई। तेलंगाना जहां 14.19 लाख हेक्टेयर अराजी पर चावल की पैदावार हो रही है, इसमें कौमी सतह पर चावल की पैदावार में बतदरीज बेहतरी हुई है। ये 2015-16 में 2.84% थी जो 2017-18 में 5.54% हो गई। इस तरह 3 वर्षों में पैदावार की सतह दुगनी हो गई। कौमी सतह पर चावल की पैदावार 2019-20 में
117.47 मिलियन टन थी। ताहम तेलंगाना का हिंदुस्तान से गैर बासमती जुमला चावल की बरामदात में हिस्सा बेहतर नहीं हुआ है। तेलंगाना जिसने 2019-20 के दौरान 10,425 टन चावल बरामद किए का कौमी सतह पर जुमला बरामद 5.08 मिलियन टन में सिर्फ 0.21% ही हिस्सा रहा। आंध्र प्रदेश ने इस अरसे के दौरान 16.9 लाख टन चावल बरामद किए जो हिंदुस्तान की जुमला आमद का 33.6% है। तेलंगाना ने कोविड-19 के बहरान की वजह से हिंदुस्तान से ये बहैसियत मजमूई बरामदात के साथ 2020-21 के पहले हिस्से में बरामदात में काबिल लिहाज तरक्की की, क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम से बरामदात में बतदरीज गिरावट हुई थी। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की 2 रोज़ा फ्री ट्रेनिंग माइनॉरिटीज़ कमेटी के खुद कमाओ खुद खाओ के तहत शऊर बेदारी। ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माइनॉरिटीज़ कमेटी की जानिब से सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में 2 रोज़ा फ्री ट्रेनिंग का पीर 18 जनवरी और मंगल 19 जनवरी को एहतमाम किया जा रहा है। सदर कमेटी जनाब SZ सईद ने बताया कि खुद कमाओ खुद खाओ प्रोग्राम के तहत क्लासेस दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक क्लासेस हीरा मेंशन 4th फ्लोर बशीरबाग नीस्ट बालाजी सुपर मार्केट में होंगी, जबकि शाम 5 बजे से 7 बजे तक अलहदा क्लासेस का एहतमाम किया गया है। SGM मॉल मेहदीपट्टनम चौराहा में मुनक्किद होगी। मज़ीद तफसीलात 9849932346 पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। मुसलमान किसी पार्टी की जागीर नहीं, तब्दीली का वक्त आ चुका है। मजलिस कायदीन इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान का दौरा गुजरात, जलसे आम से खिताब। सियासी मजहबी कायदीन, दानिश्वरों और आवाम से मुलाकात। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद जनाब इम्तियाज़ जलील और बम्बई के साबिक़ रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान ने रियासत गुजरात का 10 रोज़ा दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मजलिस के इन दोनों कायदीन ने गुजरात के सियासी, गैर सियासी, मजहबी और तालीम याफ्ता और दानिश्वरों और दीगर अफराद से मुलाकात की। इस सिलसिले में शहर अहमदाबाद के गौमतपुर इलाके में एक बड़े जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे से खिताब करते हुए रुकन लोकसभा इम्तियाज़ जलील ने अवाम से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की। वारिस पठान ने अपने खिताब में अवाम बिलखुसूस नौजवानों से कहा कि अब वक्त तब्दीली का आ चुका है। मुसलमान किसी एक सियासी पार्टी की जागीर नहीं है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुनक्किद शुदनी इंतखाबात में हम ज़रूर कामयाब होंगे और आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे ऐवान में होंगे। दौरे के दूसरे दिन इन कायदीन ने मजलिस के कारकुनान के साथ जमात इस्लामी गुजरात के जिम्मेदारान से भी मुलाकात की। यूरोप का कोई भी मुल्क फेसबुक जैसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, अदालत के मुशीर का मशवरा। यूरोप की एक आला अदालत के मुशीर ने बताया कि यूरोप का कोई भी मुल्क फेसबुक जैसी कंपनियों के खिलाफ डाटा प्राइवेसी क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई कर सकता है। फेसबुक और बेल्जियम के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे के दरमियान तवील अर्से से कानूनी लड़ाई जारी है। यूरोप के कोर्ट ऑफ जस्टिस के एडवोकेट जनरल माइकल बोबेक ने पूरे यूरोप में डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जारी मुहिम के लिए राह हमवार की है। इनकी तजवीज़ ऐसे वक्त सामने आई है जबकि डाटा के राजदारी के सिलसिले में व्हाट्सएप के नए अपडेट के बाद पूरी दुनिया में तशवीश पाई जा रही है। फेसबुक का कहना है कि बेल्जियम के इदारे को जो 2015 में कायम किया गया है, इस मामले में मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि यूरोप में डाटा के तहफ़्फ़ुज़ पर सख्त क़वानीन का इतलाक़ 2018 से किया गया। कंपनी का कहना है कि GDPR के तहत किसी भी मुल्क के सिर्फ एक इदारे को शिकायत का इख्तियार है और वो सरहद पार डाटा से मुतालिक मामलात की जाँच कर सकता है। फेसबुक का डाटा प्रोटेक्शन कमीशन आयरलैंड में है, जहां कंपनी का यूरोपीय हेडक्वार्टर भी कायम है। हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाली गाड़ी की तैयारी शुरू। अमेरिकी कारसाज कंपनी ने मुस्तकबिल की उड़ने वाली गाड़ी की तैयारी शुरू कर दी। खुद से चलने वाली ये गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह लैंड और टेक ऑफ कर सकेगी। कैडिलिक कार 55 मील फी घंटे की रफ्तार से मुसाफिरों को एक छत से दूसरी छत तक पहुंचाएगी। कारसाज कंपनी ये गाड़ी जल्द मार्केट लाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप का यूट्यूब अकाउंट आर्जी तौर पर मुअत्तल। वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है। यूट्यूब ने चैनल पर अपलोड इस वीडियो को भी हटा दिया है, जिसके बारे में कहा गया कि इसमें से इसकी यूट्यूब की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी हुई है। यूट्यूब ने एक बयान जारी करके कहा कि पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी और मुकम्मल मामले के जायजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के चैनल पर अपलोड किए गए मवाद को हटा दिया गया। हालांकि यह पहला मौका है, इसलिए इनका अकाउंट अभी एक हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया है। इससे पहले ट्विटर से ट्रंप के अकाउंट पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। ताहम फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्वीट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के अकाउंट आर्जी या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। इवांका का ट्रंप से इनहराफ, बाइडन की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने ट्रंप की जो बाइडन की तकरीब में हलफबर्दारी में शिरकत न करने के फैसले की मुखालिफत करते हुए हलफबर्दारी की तकरीब में खुद शिरकत की हामी भर ली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेटी के इस फैसले को बदतरीन और मुज़हिका खैज़ करार दिया है। दूसरी जानिब कैपिटल बल पर पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नौमुंतखब अमेरिकी
صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر بھی مسلح احتجاج کا خدشہ ہے۔ FBI نے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن سمیت امریکہ کے 50 ریاستوں میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر 20 جنوری کو حلف لیں گے۔ جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب سے قبل 10,000 نیشنل گارڈز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس وقت 1,000 امریکی نیشنل گارڈز کیپٹل بل کی عمارت میں تعینات ہیں، جہاں حلف برداری تقریب منعقد ہونے والی ہے۔